ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन रेंज में ही फंसी पड़ी है। ये ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे आपका डिमांड जोन है, ठीक है। आज भी आप देखोगे अगर स्ट्रगल कहीं पे यहीं पे जाके बार बार विक्स आप देख रहे हो यहीं पे जाके कर रही है, नीचे में भी आपका सपोर्ट ले रही है बराबर से। दैट मीन्स अभी चार्ट पे हमारी अभी भी स्टिल वही रेंज इंटैक्ट है, इसी रेंज के अंदर 950 तक की इसी रेंज के अंदर है। बहुत अच्छा सिनेरियो होता है, हो सकता है अगर आप रेंज वाली ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आप रेंज मार्केट में करना आता है ट्रेड तो आप बाय ऑन द सपोर्ट कर सकते हो और सेल ऑन द रेजिस्टेंस कर सकते हो। लेकिन ये मार्केट ना बहुत अच्छा है, जितना कंसोलिडेट करती है उतना अच्छा और बड़ा मूव आता है, ठीक है ना। अभी हम अगर इसके ऑप्शन चेन पे चलते हैं, पहले इसको 15 मिनट में एनालिसिस करते हैं कल क्या। ऑब्वियस ये बात है, इसमें कोई भी नो ब्रेनर है, हर दिन से ये बता रहे हैं जहाँ की साइड भी टूटेगा उस साइड में एग्रेसिव हो जाएंगे हम। नीचे टूटेगा तो नीचे एग्रेसिव होंगे, ऊपर टूटेगा तो ऊपर एग्रेसिव होंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जब 36,650 का लेवल टूटेगा तो हम एग्रेसिव बाय करेंगे, तब एक अच्छा मूव मिला था हमें 2000 पॉइंट का तकरीबन। उसके बाद फिर यहाँ पे भी अगर टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल फिर ये दिखता है, ऊपर टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल ये दिखता है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन पे से क्या रेंज बनती है। अगर मैंने आपको जो डेटा बताया हुआ है तो आपको क्लियरली पता होगा कि आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी और निफ्टी नेगेटिव थी। मतलब अगर हमें बाय करना है तो हम बैंक निफ्टी में करेंगे, सेल करना है तो हम निफ्टी में करेंगे। इस चीज में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती कि आज बैंक निफ्टी दे जाए निफ्टी दे जाए, इसकी तो हमें टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे इसकी कॉल्स अनकवर हुई हैं, ये सारा लास्ट में जो शॉर्ट कवरिंग आई है लास्ट के 15 मिनट में वो चीज़ है। यहाँ पे थोड़े से पुट जो है पुट भी कटी है। अब देखो अगर मैं इसमें रेंज की बात करता हूँ, कल है एक्सपायरी पे रेंज क्या हो सकती है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 37,500 पे तो अराउंड 22 लाख की पुट राइटिंग है, 3,12,000 एज एड हुई है, तो एक 37,500 के आसपास का आपका एक सपोर्ट मिलेगा, 37,500-400 के आसपास, ठीक है। तो क्या करना, सपोर्ट के आसपास आपको सेल तो करना नहीं जब तक कि आपके पास एक डिसाइसिव क्लोजिंग ना दे दे, सस्टेन ना करे नीचे। ऊपर की रेंज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो रही है, रीजन क्या है अगर आप देखोगे ध्यान से तो 38,000 की जो है ये कॉल अनकवर हुई है, ठीक है ना। दैट मीन्स 38,000 तक में थोड़ा सा फियर है, यानी कि और लेकिन 38,300, यानी कि अगर मैं रेंज की बात करूं तो 37,500 से 38,300 की रेंज निकल के आ रही है, ठीक है ना। ये रेंज निकल के आ रही है, इसके ऊपर कहीं जाएगी, फिर शॉर्ट कवरिंग वगैरह आए या नहीं आए वो बात की बात है। ग्लोबल मार्केट कैसा करते हैं या फिर न्यूज़ क्या आती है, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा इंडिया का तो वो भी देखने वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन रेंज जो बन रही है वो 37,500 से 38,300 बन रही है। नाउ निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ज़्यादा बेरिश, हम लोग कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी ज़्यादा बेरिश थी निफ्टी, अभी भी थोड़ा सा बेरिश लग रही है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको बोलते हैं 17,440 के आसपास का, 40-50 के आसपास का। इस रेंज में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। आप अगर देखोगे इससे पहले भी आपका ब्रेकआउट यहीं से आया था, ठीक है, यहाँ पे इसका बाइंग जोन था और यहीं पे इसने एक बहुत बड़ा सा विक बना दी, शैडो लंबी बना दी। दैट मीन्स नीचे एकदम से बायर एक्टिव हो गए। अभी क्या है, दिस इज कॉल्ड अ बुलिश कैंडल। अगर बॉटम पे इस तरीके से सपोर्ट पे कर रही है तो ये बुलिश साइन देती है। हम लोग बाय की तरफ ट्रेड को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। मार्केट किस तरफ है लेट्स सी 15 मिनट में क्या कहता है। फिर ऑप्शन चेन में चलते हैं, ऑप्शन चेन से फिर हम उसकी रेंज निकालेंगे कल निफ्टी की क्या रेंज होगी, जैसे बैंक निफ्टी की निकाली थी। अगर आप देखोगे इसका प्राइस सेक्शन क्या कह रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, देन नीचे आया। आप सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है, अगर इसका लो थोड़ा सा है नीचे भले ही, लेकिन ये सपोर्ट से ले गया, मेन चीज़ क्या सपोर्ट पे से ले लिया। अभी नीचे आया, द मोमेंट इस वाले स्विंग को क्रॉस करेगा हम लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट होगा 680 तक का, ठीक है। और एक और चीज़ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, 17,440 या 450 के आसपास का हम लोग एसएल लेके बाय कर सकते हैं। 17,400 जो है वो उस पर अच्छी पुट राइटिंग है, भी मैं दिखाऊंगा। तो 440-450 का एक बार हम लोग अगर आती है तो हम लोग एक बार जरूर 25, 30, 40 पॉइंट का एसएल लगा के करेंगे, बिकॉज रेंज के लोअर साइड पे बाय करने को मिल जाएगा। सेल कहाँ करेंगे, सेल हम इसके नीचे ही करेंगे, जब 17,400 के नीचे मार्केट सस्टेन होना शुरू कर दे तब हम लोग उसको सेल की तरफ देखेंगे। नाउ निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो पुट राइटिंग आपकी 17,400 पे अच्छी है और 17,500 पे भी पुट राइटिंग मुझे दिख रही है जो कि 43 लाख है। 17,500 पे आपकी कॉल राइटिंग कितनी 26 लाख है। पुट ज्यादा है 17,500 पे, दैट मीन 17,500 एक अच्छा लेवल बन सकता है सपोर्ट के लिए भी। तभी मैंने कहा कि अगर 440-450 आएगी तो एक बार हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज चार्ट पे भी वो सपोर्ट अच्छा है और इसमें भी आता है, तो हम लोग एक बार बाय जरूर करके देखेंगे। जस्ट छोटा सा सेल लगा के टारगेट अच्छा मिल जाएगा। इसकी रेंज क्या बन रही है, रेंज याद रखना, जब भी रेंज की चीज सस्टेन करने लगती है, किधर की साइड भी एक्सपायरी है ना, अगर सेकंड सेशन में किधर की साइड भी रेंज तोड़ के जा रही है तो फिर उधर की तरफ शॉर्ट कवरिंग और ट्रेंडिंग मार्केट देखने को भी मिल जाता है। अगर बात करूं तो 17,600 पे मैक्सिमम कॉल ऐड हुए हैं और मैक्सिमम कॉल्स 74,17,600 पे ही हैं, तो 17,600 तो ऊपर के लेवल का आपको एक बैंड दिख रहा है,
ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका 17,700, यानी 620 के आसपास का ऊपर का लेवल मान लो और नीचे का लेवल मान लो 400 से 440। अगर 620 के पास जाती है तो 700 तक और बढ़ती है, बस 400-700 मैक्सिमम रेंज दिख रही है अभी तक का जो डेटा कह रहा है। और नीचे पे एक बार इस रेंज को ट्रेड, जब तक देखो अभी मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट एक रेंज में चल रही है, हो सकता है विक ऊपर नीचे आ जाए लेकिन एक रेंज में ही रहती है। रेंज के बॉटम पे हम लोग जब सिग्नल देता है 5 मिनट के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न देता है या ऊपर पे एक एम पैटर्न का सिग्नल देता है तो हम रेंज पे ऊपर साइड पे सेल करते हैं और नीचे साइड पे बाय करते हैं। कभी भी कोशिश मत करना चार्ट पे ये जल्दबाजी प्री अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। जैसे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, अब आप सोचो कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तोड़ के हम बाय कर लें। प्री अटेम्प्ट हमेशा तभी करना चाहिए जब रेजिस्टेंस पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, मतलब टाइम स्पेंड करे इस जगह, बिकॉज यहाँ पे बायर सेलर की लड़ाई होती रहेगी, उसके बाद आप प्री अटेम्प्ट कर सकते हो तो चलेगा। लेकिन अगर आप पहले से प्री अटेम्प्ट करो कि मार्केट ऐसे चल रहा है, जैसे आज बैंक निफ्टी ने क्या करा 950 से फिर वापस से नीचे मार दिया, वही अपनी जो हमारा जो ये था ना जोन उससे वापस से नीचे आ गई। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, बायर सेलर को लड़ने दो, उसके बाद जब सेलर हार जाएंगे तो ब्रेकआउट एक अच्छा मिलेगा और बड़ा मिलेगा, तब रेंज ट्रेडिंग का आप ब्रेकआउट की तरफ ट्रेड कर सकते हो। वरना रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, बॉटम पे सिग्नल मिले डब्ल्यू पैटर्न का या फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाए तो बाय करना है, ऊपर पे एम पैटर्न उनके नीचे है तो सेल करना है, सिंपल। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। हिंडाल्को की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन बनी हुई है और आज ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है नीचे पे, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ तक और ये आज इसने क्लोजिंग दे दी है। हिंडाल्को हो या मेटल सेक्टर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पिट रहा है, उसका रीजन क्या है, चाइना में लॉकडाउन। चाइना इज वन ऑफ द मेजर कंट्री जो कंज्यूम करता है मेटल्स को। अब जब चाइना में लॉकडाउन लगेगा तो डिमांड रिड्यूस होगी, डिमांड रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली मेटल के प्राइसेस नीचे आएंगे, जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो मेटल शेयर्स पिट रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन तोड़ा है नंबर 1 और दूसरा उसने क्लोजिंग देती है। 550 का हम लोग एसएल रख सकते हैं शॉर्ट साइड करके, लेकिन वेट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो फिर हमारे से ट्रेड निकल जाएगा, या बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं करेंगे। या मार्केट यहाँ लेट से खुलता है तो जैसे इसका लो पॉइंट टूटेगा हम लोग सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा लेवल का होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है, नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका इन्फोसिस का। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिन लोगों को पुल बैक डेड कैट बाउंस खेलना पसंद है उसमें ये दिख सकता है। आप अगर देखो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, लगातार मार्केट ने फॉल किया, लेवल है 1730, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कई बार ये लेवल ड्रॉ करने आपको आते होंगे, आई होप, ठीक है ना। अगर नहीं आते होंगे तो फिर वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यहाँ पे इसने एक बाइंग प्रेशर आया तो ये एक थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकता है अप साइड पे इन्फोसिस, ठीक है। अगर ये आपका ऐसा होगा इसके नीचे जाएगा सस्टेन करेगा तो फिर निकल जाना, ठीक है। जस्ट बिकॉज मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया है, जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो शॉर्ट करे। अब शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर लेके जाती है ना, हो सकता है कंटिन्यू करे, लेकिन हम एक प्री अटेम्प्ट केस है जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वाले टाइम पे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका कोटक बैंक। याद रखना जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक्स बताए हैं, रिलायंस वगैरह में हम लोगों ने कितना 10, 20, 25% हफ्ते में कैप्चर किया हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है ना, ब्रेकआउट, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं दिया आपने वो कर लिया। अब देखो मेरे लिए भी ये सिनेरियो बहुत अच्छा रहता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, नहीं दिया ब्रेकआउट कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जब अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है, ठीक है ना, अभी आप इसको जस्ट अपने उसमें नोट करके रख सकते हो। अपर लेवल पे आपका कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, देन यहाँ पे आपने कंसोलिडेट किया, फ्लैग एंड पोल बटन है ऊपर। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव दिखा सकता है फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एक्सिस बैंक। ना एक्सिस बैंक हमारे काफ़ी टाइम से रडार में था, बट वो कभी 802 को लेवल तोड़ ही नहीं पाता था, हमेशा मैंने 802 के ऊपर कहा था ना बैंक के लिए। अब क्या होता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, देन नीचे आया, इसने आराम से पूरा प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है। यहाँ पे गया, ये डबल टॉप दिख रहा होगा आपको मूवमेंट। अब डबल टॉप पे मैं क्यों नहीं कहता, वैसे तो कहता हूँ मैं कि डबल टॉप पे सेल करना चाहिए, बट यहाँ पे क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, एक बार रिजेक्ट हो चुका है प्राइस और इस वाले लेवल को तोड़ा नहीं है। मार्केट में ट्रेंड अगर आप प्राइस सेक्शन देख रहे होगे ओवरऑल तो पॉजिटिव बनता हुआ रहा है, यहाँ पे इसने दे दिया। द मोमेंट इसको करेगा क्रॉस हम लोगों को अच्छा टारगेट मिल जाएगा, इवन इंटरडे में भी अच्छा जा सकता है। नाउ महिंद्रा एंड लास्ट स्टॉक है, इसको भी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले पोजीशन ट्रेडिंग में यहाँ पे बाइंग के लिए देखा था, आई थिंक मार्च एंड की बात है, ठीक है ना, तब के आसपास यहाँ पे देखा था, अच्छा स्विंग मिला, फ्लैग एंड पोल बनाया, देन ऊपर गया। अभी यहाँ पे 2 बार इनसाइड बार बोलते हैं इसको, इनसाइड बार बोल रहा है और एक लेवल पे है। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में बताया हुआ और बताया कि अगर रेजिस्टेंस के लेवल पे एक लेवल पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करनी शुरू हो जाए, बायर सेलर को लड़ने दो, जब सेलर थक जाते हैं तब ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ तक का 900 तक का, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन चेन किस तरीके से देखी जाती है। सी यू टुमारो।